हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसकी पिछली वीडियो हम पढ़ चुके थे प्रैक्टिस पेपर 2। आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिस पेपर 3 जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल। यह खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से है। इसमें हम सिर्फ जीके और जीएस देखेंगे। इसके पिछले हम 2 वीडियो बना दिए हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाई हैं। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है तो देखिएगा। आप बताइएगा, हम हर वीडियो में 85 प्रश्न करवाते हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। जिसमें से पहला प्रश्न है, देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें निर्मित थी किसकी? तो याद रखिएगा, सेल खड़ी की बनी थी। किसकी? तो सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है तो देखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पारसवनाथ थे। कौन? तो पारसवनाथ थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है तो, भारत का बिस्मार्क निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती से संबंधित कौन सा आंदोलन था? तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में। वर्ष 1917 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5वां क्या है तो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज भारत में स्थापित किए थे? तो यह जो स्थापित किए थे बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ऑप्शन नंबर बी होगा, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या तो, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो यह जो हुआ था मेरठ में। कहाँ? तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, यह जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए। और लॉर्ड कैनिंग का अगर कार्यकाल पूछा जाए कब से कब तक था, तो 1856 से 1862 तक था। 1856 से 1862 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है तो, फ्रांस में आतंक का राज है किसके शासनकाल को कहा जाता है? फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, क्या है, रॉबस पियर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां क्या तो, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो याद रखिएगा, माओ डोनेंग थे। माओ जे डोंग थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां क्या तो, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो यह जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछेंगे राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था, तो पिंगल वेंकैया नायडू ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकारा गया था, तो 26 नवंबर। राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकारा गया था, तो 26 जनवरी। सॉरी, क्या बोले हम, 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। यह जो था गीत, क्या बोले हैं, गीत और प्रतीक। अगर पूछ लिया जाए कि
भारत का राष्ट्रीय ध्वज में प्रतीक जो कब स्वीकारा गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रीय गीत कब स्वीकारा गया था, तो 26 जनवरी 1950 का। दोनों का आंसर एक ही होगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्या तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था, किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो यह जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, आप जानते हैं कि वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है, इसके पिछले वीडियो हम बता चुके हैं, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो देखिएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा यह जो है फ्रांस के देश से लिए गए, फ्रांस के देश से लिया गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है संविधान सभा में कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से ही लिया गया है। क्या बोले हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रांस से ही लिया गया है। जबकि अमेरिका से, क्या बोले हैं, अमेरिका से जो है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गए हैं। न्यायपालिका, न्यायपूर्णाविलोकन, न्यायपूर्णाविलोकन कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से ही लिया गए हैं। न्यायपालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिका कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो देखिएगा भारत के किस संविधान की 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा की मान्यता नहीं दी गई है, कौन सी की भाषा मान्यता नहीं दी गई है। डायरेक्ट पूछा है कि 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषा की मान्यता नहीं है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा की मान्यता नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा यह जो है 21वां भाषा, क्या बोले हैं, 21वां भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया था। 21वां भाषा के रूप में क्या जोड़ा गया था, तो देखिएगा एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। 21वां भाषा के रूप में देखिएगा, 21वां भाषा के रूप में जो जोड़ा गया था, 21वां क्या बोले हैं, 21वां भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया था। क्या, तो सिंधी जोड़ा गया था। अगर पूछ लिया जाए कि यह जो है सिंधी जोड़ा गया था 21वां भाषा के रूप में। देखिएगा 1992 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संविधान सभा में 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या, तो एक है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया है, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख सके। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, किस राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो तमिलनाडु राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इसके अलावा जो है बिहार, क्या बोले हैं, बिहार में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी है। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक बताइए दिए हैं, एक है तेलंगाना, कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना है, और एक है आंध्र प्रदेश, कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान परिषद। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राज्यसभा को ही
उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। कितना? तो 30 वर्ष उम्र चाहिए। बताइएगा कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था जो है कब संवैधानिक बनी? तो 1992 में ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब और किस वर्ष स्थापित हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1993 में हुआ था। 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार का अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा दिल्ली है। कहाँ है? तो दिल्ली। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अगर इसका पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो है कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 3 या 70 वर्ष। 3 या 70 वर्ष। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्या है? तो सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली को मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए की जाती है। इनके लिए की जाती है। याद रखिएगा 15 सेवक अन्वेषण या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्या? तो नेपच्यून। क्या? तो नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी सही मिलान नहीं हमें पूछना है, हमें चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा यह जो है जापान की राजधानी कहाँ होता है? तो टोक्यो होता है। जापान की राजधानी कहाँ होता है? तो टोक्यो होता है। कहाँ? तो टोक्यो। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आर्य क्या? तो देखिएगा जापान की राजधानी टोक्यो होता है, लेकिन ओसाका कहाँ पड़ता है? तो ओसाका जापान में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो जापान ही में पड़ता है। क्या? तो है लंकाशायर जो है ब्रिटेन में ही पड़ता है। कहाँ? तो ब्रिटेन में पड़ता है। ये भी सही है। ये भी सही है। सलेम चिश्ती जो है भारत में ही पड़ता है। और सलेम चिश्ती कहाँ है? तो भारत की तमिलनाडु राज्य में है। ये भी सही है। क्या? तो बर्मिंघम जो पड़ता है इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ फ्रांस दिया है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह क्या कहलाता है? वह जो है प्रस्वेदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्या? तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो है किससे संबंधित हैं? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती हैं। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और देखिएगा सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एशिया और अफ्रीका को जो है लाल सागर ही अलग करता है। एशिया और अफ्रीका को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। क्या? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। कहाँ? तो कृष्णा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? मयूराक्षी परियोजना जो है किस राज्य में है? मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में ही। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह क्या? तो अकेसिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो देखिएगा, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में हम जाने जाते हैं, या किस रूप में उसे जाना जाते हैं? तो ऑप्शन में क्या क्या है? निर्वाह खेती है, किचन गार्डन है, झूम खेती है, रोपण खेती है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो रोपण खेती, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग करता है? तो यह जो है मक्का का, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन से है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह जो है इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। ऐसे तो इसका मुख्य कार्य होता है थोक उपभोक्ता, क्या बोले हैं? थोक उपभोक्ता मूल्य सूचांक, थोक उपभोक्ता मूल्य सूचांक होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो आंसर आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है तो देखिएगा, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तन पर, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तन पर कौन सी समिति बनी है? कौन सी समिति बनी है? तो याद रखिएगा यह जो बने हैं तारापोर समिति बनी है, तारापोर समिति बनी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कौन सा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिच पर क्या है जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया है, वह कौन है? चार्ल्स डार्विन ने फिनिच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया है, वह क्या है? तो याद रखिएगा वह जो है गालापेगोस, गालापेगोस द्वीप है, गालापेगोस द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सॉरी 35 देखिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। कब? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या है तो, महाराष्ट्र के पोला त्योहार किस जानवर की पूजा में होती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा होती है? तो यह जो है बैल की पूजा होती है, बैल की पूजा होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पोला त्योहार जो है कर्नाटक में, कहाँ? तो कर्नाटक के कंबाला में भी मनाया जाता है। पोला त्योहार जो है कर्नाटक के कंबाला में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है तो देख लीजिएगा, लार्वा के कुछ उर्ग परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कायांतरण कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या है तो, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, मानव पित्त जो एक पीले रंग का तरल है, मानव पित्त जो एक पीले रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति है। तो 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्षारीय होता है। कैसे होते? तो क्षारीय होता है।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो हार्वे ने की थी। किसने? तो हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं तो 22 होती हैं। कितना? तो 22 होती हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जो है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन के नाम से जाना जाता है? कौन सा हार्मोन जो है आपातकाल हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एंड्रीनल के नाम से जाना जाता है। क्या तो एंड्रीनिल। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो यह जो है काली खांसी, टिटनस, क्या तो टिटनस या डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या है तो वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हो, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ वह कौन है? तो यह जो है मिथाइल आइसोसाइनेट है। मिथाइल आइसोसाइनेट है। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ है? तो 3 दिसंबर, क्या बोले हैं? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं? कौन जो है एक मौलिक इकाई नहीं है? तो यह जो है क्यूबिक मीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो वेग जो है सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48। निम्न में से किस वस्तु का जोड़त्व अधिक होता है? किस वस्तु का जोड़त्व अधिक होता है? तो एक रेलगाड़ी की सबसे अधिक जोड़त्व होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या है तो एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना होगा? तो याद रखिएगा यह जो होगा 6000 जूल होगा। कितना? तो 6000 जूल होगा। आप जानते हैं कि v बराबर फॉर्मूला जो होता है एफ गुना यस अर्थात समय होता है। तो देखिएगा आप इसे गुना कर लीजिएगा 60 गुना 10 कीजिएगा, 60 गुना 10 कीजिएगा तो 600 होगा। कितना? तो 600। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या है तो आयतायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 क्या तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। विभिन्न रंग के समूह को क्या कहते हैं? विभिन्न रंग समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण पट्टी कहा जाता है। वर्ण पट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 प्रत्यावर्ती धारा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा में होता है तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदल जाते हैं। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। पल्स क्या तो पल्सर होते हैं। पल्सर होते हैं तो यह जो होते हैं तेजी से घूमने वाला, क्या बोले हैं? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन की तार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है? कैथोड किरण जो है ट्यूब किसका भाग होता है? यह टेलीविजन सेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा।
परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोहर के द्वारा। लेकिन पूछेगा कब बताया गया है? तो 1913 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्या है? तो निम्न में से कौन सा कर्म सापेक्ष साइज को स्पष्ट करता है? तो यह जो होगा कितना, क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लिथियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व है कौन है? तो सभी अम्लों का साझा जो तत्व है हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59। सोनी और क्या तो मोलिबेंडम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। यह किससे संबंधित है? शून्य कर्म से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। क्या है? तो रासायनिक उत्परिवर्तन के साथ होते हैं, तो यह जो है रासायनिक उत्परिवर्तन के साथ जो होते हैं उपयुक्त में से सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, ये भी सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। क्या है? तो मिश्र धातु में के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनस प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी चांदी है। कहें तो चांदी है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग होता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। क्या? तो मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकीमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकीमिया से क्या प्रभावित होता है? तो रक्त प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। क्या तो है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास आधारित है। बिहार के आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित होते हैं क्या? तो कृषि है। क्या? तो कृषि है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतिकारी महासम्मान योजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। कौन है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। किस रेलवे जोन ने शहीद के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। क्या? तो केंद्रीय भारतीय
भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। लेकिन कर्नाटक के कौन से स्थान पर? तो मैसूर। कौन? तो मैसूर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है तो देखिएगा। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है? कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सती प्रथा का प्रतिषेध ऑप्शन नंबर ए होगा। सती प्रथा का प्रतिषेध जो हुआ था 1829 में हुआ था। 1829 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है तो देखिएगा। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो यह जो था केन विलियमसन था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्या तो भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोखरण किस राज्य में है? पोखरण जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा पोखरण जो पड़ता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिकांश स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? गया में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा गया में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में की गई थी। 1923 में। कब? तो 1 जनवरी 1923 को की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी। 1761 में। अगर पूछ लिया जाए कि पानीपत किस राज्य में है तो हरियाणा में पड़ता है। पानीपत किस राज्य में? तो हरियाणा में। अब पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। लेकिन अगर पूछेंगे कि इसके बीच हुआ तो अफगान और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 क्या है। 1987 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 78 का 56वां संविधान संशोधन 1989। 56वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79। 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो यह जो था 54वां। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। 2021 में कौन सा स्थान था? तो 2021 में जो है 101वां था। 2021 में 101वां था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर आगे जो है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर क्या है तो 80। क्वेश्चन नंबर 80 का देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। यह पिछले वीडियो में भी आया था। लेकिन पूछेंगे कब मनाया तो 1966 से यह मनाना प्रारंभ किया गया था। 1966 से मनाना प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा क्या तो किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? किस देश को जोगियों या हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है?
तो याद रखिएगा यह जो है उत्तरी कोरिया को जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षरण किया गया था। कब कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 22 अप्रैल 2016 को, 22 अप्रैल 2016 को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? तो ब्रह्मपुत्रा उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? कौन नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो तमाशा जो नदी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा डेनमार्क के संसद को कहा जाता है पॉकेटिंग। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो यह जो किया गया था क्वेश्चन नंबर 85 का जो होगा इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था। इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा सेट नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।